दुनिया में नहीं रही। क्या? मुझे पता कहाँ है, मैं देख कर आती हूँ। अरे मैं देख कर आती हूँ, मुझे पता कहाँ गई होगी। मुझे पता मेरी बच्ची आती होगी। अरे आती होगी। अरे मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे, और मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज तुम मुझे माफ करके मुझे अपना लो ना जोया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था जोया, बल्कि मैं करता हूँ। हाँ, मैं अभी भी करता हूँ उससे मोहब्बत। मुझे तो सबने डोरमैट की तरह यूज किया, कमाल ने, पुप्पो ने, तुमने भी। सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। अभी मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, मेरी वजह से हुआ। ये वक्त मेरी वजह से आया है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। जो होना तो हो चुका। किस्मत को शायद यही मंजूर था। बस उसकी मग़फ़िरत की दुआ करो। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से ये घर बच जाए, मगर क्या करती, सब कुछ बिखर गया। एक से एक गम आया और मैं कुछ भी न कर सकी। सजा दी है मुझे अल्लाह ने। वो कहते हैं ना अम्मी के इंसान जो बोता है वही काटता है। सोया को क्यों भूल जाती है? हशर में मेरा गिरबान कोई और नहीं, सोया और उसके बाबा पकड़ेंगे। बहुत बुरा किया मैंने सोया के साथ। मेरी आंखों में सिवाय छोटी आना के और कुछ भी नहीं था। मैंने तो बहुत गलत किया। बाबा ने जो किया सो किया, लेकिन मुझे तो सोया पर यकीन करना चाहिए था। मैं तो उससे प्यार करता हूं। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं मरना चाहता हूं। ऐसा मत कहो हसन, खुदा के वास्ते ऐसा मरना मत चाहता हूं। कहो। मेरा बेटा ऐसी बातें मत कर। बेटा, वो कोशिश कर तो रहा है अपनी हर गलती के अजाले की। माफ कर देती हूँ उसे। इस सब का क्या अजाला हो सकता है पप्पू? उसने तो सच्चे दिल से तौबा की है अपनी हर गलती की, और तुमने उसे छोड़ के सजा दे तो दी है, तो अब पुलिस के हवाले क्यों कर दिया? पप्पू, मुझे क्या मिलेगा उसकी गवाही से? जो सजा मुझे उसकी बदनीयती की वजह से मिली, उसके सामने तो कुछ नहीं है। जो जुल्म उसने मुझ पे किए, उस जुल्म की वजह से मेरे अब भी मर गए। आपको लगता है उस जैसे इंसान को मैं कभी माफ कर सकती हूँ? उसने जाली कागजात बनाए, मेरे और साशा के हक पे डाका मारा। इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना उसे। उसे सजा हो गई तो मेरा क्या होगा? पप्पू, वो पहले भी कब आपका ख्याल रखता था? कभी उसने आपकी कोई जिम्मेदारी उठाई? नहीं ना। वो बस नाम का ही बेटा है। अगर यही सजा, यही तरबियत आपने उसे बचपन से दी होती तो हम सबको ये वक्त ना देखना पड़ता। क्या करती बेटा, उसका बाप मर गया, उसे आसाइशों की आदत थी, अच्छे बुरे तरीके से जाने क्या क्या करने लगा वो तो ना डालती ना पप्पू ऐसी आसाइशों की आदत। उसकी गलतियों पे यूं पर्दे ना डालती। बड़े थे, अब भी थे, और भी बुजुर्ग थे, आप उनको बताती, यूं उसकी ढाल ना बनती। अब मैं कुछ नहीं कर सकती पप्पू, उसको सजा हो जाने दें। अगर ना हुई
तो वो इससे भी बड़ा मुजरिम बनेगा। लेकिन बेटा, मैं इस उम्र में कहाँ धक्के खाऊंगी? मैं आपको धक्के खाने के लिए नहीं छोड़ूंगी पप्पू। मेरा इतना तो यकीन करें, पप्पू उसको सजा हो जाने दें। ये उसके लिए भी बेहतर है, आपके लिए भी, और जो उसकी जिंदगी में अब आएगी उसके लिए भी। क्या हुआ हसन भाई? भाभी जोया फोन नहीं उठा रही है। अगर वो फोन नहीं उठा रही है तो प्लीज आप उसको कॉल करना बंद कर दें। इस तरह आप अपने साथ साथ उसको भी परेशान कर रहे हैं। मैं क्यों परेशान करूंगा उसे? यही तो मसला है कि आपको उसकी परेशानी का कुछ पता ही नहीं है। आप तो परेशान हैं, साथ साथ वो भी परेशान हो रही है। इस वक्त उसको स्पेस की जरूरत है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक दफा मेरी उससे बात हो जाए, मैं उससे मिल लूं। हसन भाई, जोया कोई चाबी की गुड़िया नहीं है कि आपका जब दिल चाहेगा आप उससे बात करना शुरू कर देंगे। वो जीती जागती लड़की है, उसके एहसासात को ठेस पहुंची है, उसके किरदार पे उंगलियां उठी हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? अफसोस है मुझे इस बात का। अफसोस है कि मुझे तब ये सब पता चला जब बहुत देर हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे ठीक ठाक हैं? प्लीज आए ना अंदर, चाय तो पिए। हाँ, मिस्टर कमाल, आप पर ब्लैकमेलिंग और एटीएम कार्ड चोरी करने के इल्जामात हैं, इसीलिए आपको सजा हुई है और आपका वकील भी नहीं आया। जब मुझ पे इल्जाम लगाने वाली मेरी खुद की बीवी हो तो मुझे वकील की क्या जरूरत? जोया, बहुत अफसोस हुआ यार मुझे, तुमने जो घटिया इल्जामात मेरे ऊपर लगाए हैं इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ा। मैं तो तब से पछता रही हूँ कमाल, जब से तुमसे शादी हुई। लेकिन अब मेरे पछताने का वक्त खत्म हुआ, अब तुम्हारा कमाल, तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मुझे स्टोर में बंद किया था? मैं सिसकियां ले ले के रो रही थी, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। उसी दिन मेरे अब्बी का इंतकाल भी। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। किरण को सजा खुदा ने दी थी, मुझे सजा तुमने दी। तुम्हें कौन देगा? कमाल, मेरी सजा तो अब खत्म हो गई, अब तो मैं आजाद हूँ। घटिया औरत, दिखा देना तुमने अपनी औकात मुझे। तुम तो इसी आसरे में थी ना कि कब मैं इन सलाखों के पीछे आऊंगा, कब तुम्हारी जान छूटेगी। वहां किरण मर गई और यहाँ तुमने अपने घटिया इल्जामात की वजह से मुझे जेल के अंदर डाल दिया। घटिया आदमी, बकवास बंद करो। मिस जोया प्लीज। देखा जी आप, घटिया मैं हूं, हरकतें ये कर रही हैं। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ जोया, ये हसन से अब तो बड़ा खुल के राब्ता चल रहा होगा तुम्हारा, नहीं? कहाँ जा रहे हो हनीमून पे? मैं बताऊं कहाँ जाओ? मॉरिशस, मुझे बहुत पसंद है। तुम जहन्नुम में जाओ। तुम जैसे घटिया आदमी की यही फितरत है, तुम कभी बदल नहीं सकते कमाल। तुम हमेशा यही रहोगे, घटिया। तुम लोगों की ना ईगो बहुत फ्रेजाइल होती है। जब औरत से हार जाते हो तो उसकी किरदार कशी करने लगते हो। घटिया आदमी हो तुम, जहन्नुम में। अरे बकवास बंद करो, अपनी औकात में रहो मैडम। 2 मिनट में सबको बता दूंगा तुम्हारी औकात। बाहर तो निकालो मुझे यहां से। इस तरह तो ना कुत्ता भी बोलता है। बाहर आऊंगा फिर बताऊंगा तुम्हारी औकात तो मैं, और आपको भी बताऊंगा जी, आप जिनका साथ दे रहे हैं ना वो कैसी घटिया औरत है। ये देखिए, ये हमारे नामो नेहात के शौहर, जो वक्त आने पे हमारे बदतरीन दुश्मन बन जाते हैं। आपने इतना बड़ा इकदाम उठाया है, आपको इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हिम्मत रखें मिस जोया, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बाय। किरण,
आंटी मैं मीना हूँ। किरण कहीं छुप गई है ना? हाँ, मेरी बच्ची कहीं छुप गई। अरे उसे डर लग रहा होगा ना, मेरी बच्ची को बहुत डर लग रहा होगा। जेवर का ड्रामा हमने किया था ताकि वो लड़का इस घर में आ जाए और उस घर में आएगा और जोया के बारे में बातें बनेंगी। हाँ, छुप गई। मैं ढूंढती हूँ कहाँ गई है, मैं ढूंढती हूँ कहाँ गई है। अरे तुम तो उसकी दोस्त हो ना? तुम नहीं जानती? अरे तुम तो किरण की दोस्त हो, है ना? पता है मुझे, तुम्हें सब कुछ पता है ना? तुम हर चीज जानती हो, तुम्हें सब कुछ पता है उस लड़के के बारे में, है ना? जानती हो ना? हाँ, किरण कह रही थी वो लड़का जब यहाँ पे आएगा ना, उसका आना जाना शुरू हो जाएगा किरण के लिए। किरण ने तुम्हें बताया था? नहीं बताया? अरे तो जोया का क्या होगा फिर, हैं? अरे ये जोया का क्या होगा? और जोया का क्या होगा? अरे फिर तो जोया का पत्ता साफ हो जाएगा और किरण और मेरी बच्ची वो बनेगी हसन की दुल्हन। तुम देखना मेरी बच्ची, जोया का पत्ता साफ और किरण बनेगी हसन की दुल्हन। हाँ, किरण बनेगी हसन की दुल्हन। अरे मेरी बच्ची बनेगी हसन की दुल्हन। अरे बन्नो, मुझे इनकी तबीयत सही नहीं लग रही है। आंटी, इनको साइकियाट्रिस्ट के पास हमें लेकर जाने की जरूरत है फौरन। रोंदी अखियां नू जे तू समझ लैंदा, सजन तू मेरा बस मेरा रैंदा, दिल नू चीर गया है धोखा तेरा, सीना चीखे मेरा यही कहता, तू दुनिया जैसा अपना समझे तो करूं कुछ गिला, इश्क सांसों पे हुआ है भारी, नैनों का प्याला भर भर बहता, किवें हस दे ओ सानू अथरू दे के। वो तुम मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही थी तो सोचा कि मैं खुद चलाऊं। क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। पर मुझे तुमसे बात करनी है जोया। मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है। प्लीज प्लीज मुझे कुछ वक्त दो। मैंने तो तुम्हें अपना आप दिया था हसन। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वक्त नहीं है। जोया प्लीज दरवाजा बंद मत करो। तुमने भी तो दरवाजा बंद किया था ना, भूल गए क्या? मेरी गलती थी। मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ जोया प्लीज। लेकिन मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है हसन।
तुम प्लीज यहाँ से जाओ। सोया प्लीज, बस एक मौका। मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। सब कुछ खत्म हो गया है सोया। सही कहा तुमने, सब खत्म हो गया। जो सब तुम्हारे घर में खत्म हुआ उसकी वजह से यहाँ भी सब खत्म हो गया। मेरा बाप, मेरा सरपरस्त, मेरा साया मेरे ऊपर से उठ गया। हसन, तुम ना एक स्पाइनलेस आदमी, तुम जैसे मर्द या तो नुकसानात पे पछतावा कर सकते हो या तो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हो। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मेरे घर का रुख ना करना कभी। तलवार जब मैदान से निकल जाती है तो वो किसी का लिहाज नहीं देती। सजन लाज इश्क दी रख लेंदे, ना दे जुदाई ना गम पैंदे। सच्चे लगदे सी झूठे नैन तेरे, ऐने जख्म सा कैसेंदे। सजना वे सजना वे, मैं सिख गई हाँ पीड़ा नाल वसना वे। सजना वे हुण आंदा नहीं कोई सपना वे। कमाल, हाँ मम्मी, कैसे है मेरा बेटा? क्या बोलूं? क्या हाल कर दिया? खाने को नहीं देते क्या? ये वो जेल का खाना बहुत बुरा होता है, खाया नहीं जाता मुझसे। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ ताकि तुम खा लो। और इन लोगों ने ना मुझे आधे घंटे का टाइम दिया है तुमसे मिलने का। नहीं, मुझे भूख नहीं लगती। मैं बस दिन गिन रहा हूं कब इस जेल से बाहर निकलूं और सोया से बदला लूं। नहीं बेटा, जोया के बारे में गलत मत सोचो। वो बहुत अच्छी है, तुम्हें पता है। देखो, मुझे उसने अपने साथ रखा हुआ है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। बहुत अच्छी है जोया। नहीं, मेरे सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके इरादे यही हैं कि वो हसन के पास वापस जाएगी। सब कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम्हें पता है, हसन आया था ना तो उसने उसको खुद बाहर निकाला मेरे सामने। सच में, यकीन करो। इस बात पे यकीन नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ना तो ना करो। तुम्हें पता है जितने तुमने जोया पे जुल्म किए ना, आज उन्हीं की सजा तुम भुगत रहे हो। मैं जिस दिन बाहर आऊंगा ना अम्मी, सबसे पहले उसको उसकी औकात याद दिलाऊंगा। बस कर दो कमाल, बस कर दो खुदा के लिए। मैं थक गई हूँ तुम्हारी दरिंदगी देख देख के। सुधर जाओ अब, वरना मैं खुद जाके तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। बेशरम इंसान। नहीं आऊंगी आइंदा मैं तुमसे कभी मिलने के लिए। मर गई तुम्हारी माँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तैमूर, बिना किसी हेल्प के तुम आज यहाँ मेरे पास बैठे हो। सच में कितनी ताकत होती है ना। वो तो होती है, लेकिन तुमने जो मेरे लिए किया मैं सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो तैमूर। जिस तरह मैं तुम्हारे वजूद का हिस्सा हूँ,
बिल्कुल उसी तरह मायरा मेरी बहन है। पुलिस कस्टडी में इंसान के साथ क्या होता है मैं ये जान गया हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। उसको यूं अकेला तो नहीं छोड़ सकता। मुझे उसकी रिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्लीज तुम भी उसे माफ कर दो। तैमूर ठीक है, मैं उसे माफ़ कर दूंगी। और वैसे भी पर्सनली तो मेरा कोई मसला नहीं था उसके साथ। जो भी था सब तुम्हारी वजह से था। देखो उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। उसे अब अपने भाई की जरूरत है। आज अगर डैड जिंदा होते तो उसे यूं तन्हा तो ना छोड़ते। ठीक कह रहे हो। वो जहाँ इस वक्त है वो जगह उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कितनी अकेली होगी वो बेचारी। मैं अपनी गलती का अज़ाला करना चाहता हूँ सुबह। प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। आज भी तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। वो क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मैं कमाल से मिलने गई थी। तुम सही कहती थी जोया, कमाल जैसी फितरत का मर्द कभी नहीं बदल सकता। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उसकी माँ हूं। लेकिन अब मैंने तहैया कर दी, मैं तुम्हें कभी छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। तुम मेरी बेटी हो ना। पता नहीं क्यों लोग बेटों की तमन्ना करते, जबकि बेटियों से ज्यादा माँ बाप का कोई ख्याल नहीं रख सकता। मुझे ऐसा लगा था कि वो बदल गए, पर वो नहीं बदला, नहीं बदला। और अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि उसे सजा मिले। ये थैंक यू। फेवरेट का चाय। थैंक यू। और सुनाओ, घर में सब ठीक है? जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? सब अच्छी जा रही है। एंड आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू। मेरी प्रमोशन हो गई है। अरे वाह, मुबारक हो। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। वैसे मीना, आई एम रियली हैप्पी टू सी यू। और घर में सब ठीक है? घर में पहले किसकी खैरियत बताऊं? मंसूर काम में मसरूफ हैं, आंटी भी ठीक है, बस वो पुप्पो को संभाल रही हैं। तुम्हें पता है उनका इलाज चल रहा है। और हसन भाई वो फैसलाबाद गए हुए हैं काम के सिलसिले में। जोया वो बहुत नादिम है। ही इज इन अ लॉट ऑफ पेन। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी करने का मौका निकल चुका है मीना। मोहब्बत अपना रास्ता खुद निकाल लेती है जोया। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। लेकिन मैं नहीं हूँ। वैसे जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद तुम्हें होना भी नहीं चाहिए। मैं भी कुछ टाइम पहले बहुत अपसेट हो गई थी। क्यों? कैसे पल भर में मंजर बदल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। मैं भी घबरा गई थी, इसीलिए तुम्हारे पास आ गई। अच्छा किया तुमने। अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे। वैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे। यू डिजर्व द बेस्ट इन लाइफ। ये बेस्ट क्या होता है? एक ऐसा शख्स जो तुम्हें समझे और तुम्हें चाहे। तुम फिर हसन की बात कर रही हो मीना? हाँ, मैं हसन भाई की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उनकी हालत देखी है। जोया, उस घर की दरो दीवार तुम्हें आवाज लगाती है। क्या मंसूर भाई, क्या आंटी, उन सबको तुम्हारी कदर हो गई है। जब आवाज उठाने का वक्त था तब कहाँ थे ये सब?
मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सख्त गिर हो गई हो। ज़माना आपको पत्थर बना देता है और मोहब्बत मोम बना देती है। तुम देखना जोया, मोहब्बत की ही जीत होगी, मुझे यकीन है। अच्छा, मुझे कोई तफसील नहीं सुननी हुई ना, प्लीज़। अच्छा, ये बातें छोड़ो, तुम मुझे ड्रॉप कर सकती हो, मंसूर बिजी है। आज भी उस गली में जाने से दिल धड़कता है ना जोया। इसका मतलब है अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश है। ऐसा कुछ नहीं है, चलो अब उठो, अगर जाना है तो उठो फौरन। अच्छा, वो आदमी जिसमें पहले ही कोई हिम्मत नहीं थी, वो अब क्या कर लेगा? देखो, हसन एक अच्छा आदमी है, उसे अपनी बात कहने का एक मौका तो देना चाहिए ना। तुम कोशिश करो कि उनकी सुलह हो जाए। मैं हसन की साइड नहीं ले रहा, लेकिन वो भी अपनों का सताया हुआ है मेरी तरह। तुम कोशिश करो कि उनकी बस एक मुलाकात हो जाए, क्या पता कोई बात बन जाए। खैर, अली, वो गाड़ी में बैग्स काउंट करके रख लो। तुमने पासपोर्ट बैग चेक किया था? तैमूर जी बेटा, मैं तुम्हें रोकने आई हूँ। कसूर मेरा था भाई, आप दोनों क्यों जा रहे हैं? आई एम वेरी सॉरी, गलती सारी मेरी थी। बेटा, तुम तो मुझसे अब बात भी नहीं करते। मुझे रियलाइज हो गया कि सगा सौतेला कुछ भी नहीं होता, रिश्ता तो सिर्फ एहसास का होता है। लेकिन मुश्किल यह है कि आपको यह एहसास बहुत बड़े नुकसान के बाद हुआ है मामा। आई नो, लेकिन अगर तुम चले गए तो मेरा हमारा का क्या होगा? मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे अपनी बेटी की जरूरत है। मैं और मायरा तो खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकेंगे अगर तुम यहाँ से चले गए। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, प्लीज डोंट गो। साशा, तुम ही समझाओ इन्हें। मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं आप लोगों को छोड़ के जाऊं, लेकिन ये सब जो कुछ हो गया, उसके बाद मुझे लगा मेरे चले जाना ही बेहतर है। बस अब जो हो गया सो हो गया ना, जाने दो प्लीज। हम सब साथ रहेंगे, प्लीज। सुनो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ अंदर चलो। मैं तुम्हें एक अच्छी सी कॉफी बना के पिलाती हूँ। इतना कुछ तो खा पी ले, कॉफी अब मैं अपने घर जाके पी। वैसे जोया, कभी ये भी तो तुम्हारा घर था, क्या तुम 2 मिनट के लिए भी नहीं आ सकती? इस घर की दीवारें तुम्हारी आवाज सुनने को तरसती हैं। एक अरसा हुआ तुम्हारी आवाज सुनने को। ये घर बहुत सफाक है मेरा। इस घर ने मेरी सिसकियां सुनी और खामोश है। इस घर ने मुझे थकाया। लेकिन जोया, वो सब बातें माजी की हो गई। क्या तुम वो सब भूल नहीं सकती? जिंदगी को एक और मौका दो। तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे लिए अच्छा चाहती हूँ, इसलिए सब कह रही हूँ। आगे बढ़ो। सोया, ठहरो जोया, अरे हसन भाई, आप प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, कमाल से ज्यादा तुम्हारा मुजरिम हूं। जिस तरह उसे सजा मिली, मुझे भी मिलनी चाहिए। तो मुझे जो सजा दोगे मैं कबूल कर लूंगा, पर प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दो, वरना मैं इस तरह पछतावे की सूली पर चढ़ा रहूंगा। प्लीज सोया। सब कुछ जानने के बाद भी मैं जिंदा लाश बन गया हूं। मैं अभी भी तुम्हारा मुंतजिर हूं। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ प्लीज। मैं भी कभी जीते जी मर गई थी। तब क्या आया तो कोई मेरा पूछना चाहिए। I have to leave, please, Meena. ओके, ख्याल रखो।
आने से घर में कितनी रौनक हो गई है। अम्मी, मैंने भी फैसलाबाद में आपको बहुत याद किया, बहुत मिस किया आपको। मेरा बच्चा अकेला रहता था तो सारे काम अकेले ही करने होते थे, और वैसे भी तो अकेला ही रहना है मुझे सारी जिंदगी। क्यों अकेला रहना भाई? बाय द वे, तुमने आगे का क्या सोचा है? कोई डिसीजन लिया? क्या सोचूं आगे का भाई? ये गिल्ट मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देता। सोया पर जो इल्जाम लगाया मैंने, जो तोहमत का स्टैंप लगाया है, मैं सोया को अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहता हूँ। मम्मी, मैं उसे वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है। लेकिन वो तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। तुमने उस दिन उसका रिएक्शन नहीं देखा। लेकिन बट स्टिल एक कोशिश की जा सकती है। भाभी आप जोया से बात करें ना, मैंने देखा वो तब्दील हो चुकी है। प्लीज टॉक टू हर। ठीक है, मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन अब उसकी जॉब दुबई में हो गई है और शायद वो ये मुल्क छोड़ के हमेशा के लिए चली जाए। क्या? तो आप उसे रोकिए ना, प्लीज उसे रोकिए। आप उसे रोकिए, मैं साशा से बात करती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। हसन भाई, मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी को भी हक पहुंचता है इस बात का कि आपको अपनी सफाई देने से रोकें। मैंने जोई को बता दिया है कि आप उससे मिलने वाले हैं, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहाँ उस शॉप पे खड़ी हुई है, आप चाहें तो जाके उससे मिल सकती हैं। थैंक यू साशा। सोया, आप कोई बात करनी थी मुझसे? हाँ, मुझे बात करनी है, लेकिन अगर तुम उस दिन की तरह मुझे धुतकारो नहीं। सोया प्लीज, मुझसे इस तरह फॉर्मल होकर बात मत करो। मुझे फॉर्मल ही पसंद है। आप बात कीजिए। मुझे नहीं एहसास है नदामत सोने नहीं देती। मैं अपनी गलती का अज़ाला करना चाहता हूँ सोया। प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। सिर्फ एक मौका, सिर्फ एक मौका। एहसास नदामत अब आपकी जिंदगी से कभी खत्म नहीं होगा हसन। ये आपका प्रॉब्लम, मेरा नहीं। जब आपने मुझ पर शक किया था ना, तब आप मुझ पर एतबार भी कर सकते थे। जब मुझे धक्के मार के बाहर निकाला था, तब मुझे थाम भी सकते थे। कोई लाख मुझ पे कीचड़ उछालता नहीं, आप उसे धो भी सकते थे। मियाँ बीवी के रिश्ते की हैसियत से आपका फर्ज था हसन, अल्लाह रसूल का नाम लेके जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अगर उसका पास नहीं था तो एटलीस्ट उनसे किए हुए वादे का ही पास रख लेते। मियाँ बीवी ना बस चांदनी रातों के साथ ही नहीं होते, जब चांद पे ग्रहण लग जाए उस ग्रहण के भी साथी होते। तुम्हें मेरी पाकीज़गी का सबूत चाहिए था ना? कमाल और रमजी जैसे अजीम आदमियों ने ये सब दे दिया तो पलट आए। तुम्हें पता है हसन, मजहब में भी तोहमत लगाने के लिए 3 गवाहियों की जरूरत होती है, लेकिन जब औरत पर इल्जाम लगे
वो एक ही इंसान काफी होता है। सोया, आज भी तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुम भी मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है आसिफ। मेरी पहली और आखिरी गलती भी तुम ही साबित हो। तुमने मुझे एक बरस में वो सबक सिखा दिए जो 100 बरसों में भी हासिल ना होते। तुम्हें इस बात से सुकून मिलेगा ना कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन अगर तुमने जिंदगी में मुझसे कभी मोहब्बत की होगी ना हासिल, कभी पलट के वापस ना आना। भाई, मैं ये देख रहा हूं पिछले 7 महीनों में आपसे कोई मिलने नहीं आया। मुझसे कोई मिलने नहीं आता। आप पढ़े लिखे अच्छे बंदे हो, मगर आपको किस बात की सजा मिली? अपनी बीवी की कदर नहीं की, उसका एहसास नहीं किया। इसलिए आज मेरा यह हाल है। क्या उसने तुम्हें अंदर करवा दिया? क्या वो अच्छी नहीं थी? बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे, ख्याल रखती थी, एहसास करती थी मेरा। फिर बाहर भी करवा दिए? हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया। ये सजा काफी थी मेरे लिए। शायद कानून को ये सजा कम लगी, इसलिए आज मैं सलाखों के पीछे और वो आजाद। तुम्हारा अपॉइंटमेंट बहरीन हो गया, तुमने बताया भी नहीं। बस वो इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला, और अब ज्वाइन करना है तो जाना आज जरूरी है। चले पप्पा, लेट हो रहे हैं। हाँ बेटा, चलो जल्दी। तैमूर, गाड़ी प्लीज तेज चलाना, आई डोंट वांट टू बी लेट। वी हैव टाइम, और वैसे भी अब मैं साशा के साथ गाड़ी तेज तो नहीं चला सकता। वाह, इतनी फिक्र साशा की। ऑब्वियसली अब साशा का और बेबी का ख्याल रखना ही तो मेरी प्रायोरिटी है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम खाला बनने वाली हो। वाकई? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा? मेरे पप्पा तो जा रहे हैं। अरे तैमूर है ना, तैमूर रखेगा मेरा ख्याल। तुम अपनी जॉब पे ध्यान दो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू साशा। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया पप्पो। तैमूर, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम दोनों को सेहतमंद औलाद दे। अब चलें, अब देर नहीं हो रही तुम्हें? चलो चलो, आज अली, बैग उठाना। मीना बता रही थी कि वो चलेगी।
चाहता हूँ कि वो जहाँ पर भी रहे खुश रहे। इश्क सांसों पे हुआ है भारी, नैनों का प्याला भर भर बहता, किवें हसदे ओ सानू अथरू दे के सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। रोंदी अखियां नू जे तू समझ लैंदा, सजन तू मेरा बस मेरा रैंदा, दिल नू चीर गया है धोखा तेरा, सीना चीखे मेरा यही कहंदा।